दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई कर रहे हैं अपने होम कंट्री से, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जो स्किल असेसमेंट के टाइम में या वीज़ा के टाइम में जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। अगर मान लीजिए हम अपने एक्सपीरियंस वाइज अगर हम बात कर लें, जैसे आपने हो सकता है कि आईटी की फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में आपने काम किया हो, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो वो सारा एक्सपीरियंस अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि स्किल असेसमेंट के या स्किल असेसमेंट अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके मैंडेटरी होंगे, जिससे आपकी फ़ाइल के ऊपर रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएँ। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया पीआर का यहाँ पे जो प्रोसेस है वो मैंने स्टार्ट करवाया है, जो कि ये मेरा स्टार्ट हुआ था जुलाई 2024 से। तो अभी 1 महीने लगभग हुए। अभी मैं जो स्किल असेसमेंट का प्रोसेस है वो अभी अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने एक एजेंट को अभी ये सारा काम प्रोसेस करने के लिए दिया हुआ है। उनकी कुछ रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखी हैं कि कैसे मैं अप्लाई किया, क्या स्कोर किया, ये सारा कुछ भी आपके पिछले वीडियो में, इसी वीडियोस की सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये आ गया कि मैंने सारे अपने सर्टिफिकेट वगैरह तो दे दिए, एजुकेशनल वाले जो थे। फिर उसके बाद से जो मेरी आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड और वो सारा कुछ है, वो सब भी दे दिए लगभग। अब यहाँ पे बात आई है कि कंपनी से रिलेटेड, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर काम किया है, भले आप प्राइवेट काम करते थे या फिर गवर्नमेंट काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते थे, जैसा भी करते थे, तो उसका जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जैसे किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट अगर आपको ये ऑस्ट्रेलिया को प्रूव कराना है कि आप इस कंपनी के अंदर काम किए थे, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आपने काम किया था, वो आप कैसे प्रूव कराएंगे। तो जैसे आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो आपको क्या देते हैं, ऑफ़र लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर। साथ ही साथ आपको जैसे उसके अंदर आप काम करने लगते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप वगैरह आने लगती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए आपको क्या चाहिए कि जो कंपनी का ऑफ़र लेटर है, जो कंपनी की अपॉइंटमेंट लेटर है, कंपनी की सैलरी स्लिप, खासकर जैसे आप ज्वाइन करते हैं उस मंथ से लेके 2-3 मंथ, और जब आप उस कंपनी को छोड़ते हैं तो उससे लगभग लास्ट के 3-4 मंथ का ये सैलरी स्लिप ज़रूर चाहिए होती है। तो आप सैलरी स्लिप कंपनी से ज़रूर लें, आप ऑफलाइन में ले लें या फिर ऑनलाइन अगर आती है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके एक जगह प्रॉपर जगह पे आप रखें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से निकाल सकें। तो यहाँ पे ऑफ़र लेटर और इसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, ये बात होगी। अब इसके बाद से जैसे आप कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी से आप रिलीविंग लेटर ले सकते हैं। अगर रिलीविंग से रिलेटेड कोई मेल है तो आप वो भी ले सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब आप कंपनी को छोड़ते हैं यहाँ पे, तो जो आखिरी मंथ का, जो लास्ट मंथ की, जिस मंथ में आपका फाइनल सेटलमेंट होना है, उस टाइम पे सैलरी स्लिप आपके पास नहीं आती है। ठीक है, उस टाइम पे आपके जो मेल के ऊपर कम्युनिकेशन होता है, जैसे आप रेजिग्नेशन डालते हैं तो आप अपने पर्सनल मेल पे भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं या बीसीसी में रख के लिख के भेज देते हैं। उससे ये पता चलता है कि आपने इस डेट को मेल डाला है रेजिग्नेशन के लिए, और जो फाइनल और सेटलमेंट वाली जो भी अमाउंट आएगी वो आपके पर्सनल मेल पे आएगी। तो वो मेल की आप कॉपी ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ जब आप रिज़ाइन करते हैं तो अपने बीसीसी के अंदर, जो भी मेल की बीसीसी की बॉडी होती है, उसके अंदर आप ज़रूर अपना मेल आईडी डाल दें, ताकि वो जो फाइनल मेल है वो आपके पास पर्सनल आपके मेल आईडी पे आ जाए। क्योंकि जब आप कंपनी से निकल जाएंगे तो आपको वो सारे मेल्स और वो सबका तो एक्सेस रहेगा नहीं, तो आप कैसे लेंगे डॉक्यूमेंट। तो वो एक आपके लिए प्रूफ रहेगा कि आपने किस टाइम पे मेल डाला था, क्या रिस्पॉन्स आया था, वो थोड़े टाइम के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं। और जो फाइनल सेटलमेंट आती है उसमें वो एचआर की साइड से भी ये लिखा होता है कि इतनी अमाउंट आपको पे होनी है, और साथ ही साथ हो सकता है वो सैलरी स्लिप भी अटैच करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आखिरी मंथ का सैलरी स्लिप आप कैसे प्रूव करेंगे, आप इसी डॉक्यूमेंट की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में और भी आता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए आपको फॉर्म 16 आईटीआर अगर उस साल का भरा हो तो ये चीज़ भी चाहिए होता है। जो फॉर्म 16 है या फॉर्म शायद 26 या फॉर्म 16 ही है, जो हर साल कंपनी अपने अपने एम्प्लॉय को इशू करती है, वो टैक्स जब डिडक्ट करने वाले रहते हैं उससे पहले। तो वो फॉर्म 16 को आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि कंपनी उस लेआउट में ड्रॉ करती है कि कितना टैक्स बना, क्या बना, वो कंपनी के ही लगभग एक तरीके से लेटर हेड पे ही होता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे संभाल के रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आईटीआर है, अगर आपने आईटीआर भरा है तो उसका डॉक्यूमेंट संभाल के रखिएगा। अगर नहीं है भरा है तो आप ज़रूर भर के उस सारे डॉक्यूमेंट को रखिए, क्योंकि लगभग ज़रूरी होता है आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है, अगर आपके पास आईटीआर नहीं है या फॉर्म 16 नहीं है, तो जो पीएफ का डॉक्यूमेंट है आपका, हर साल जो पीएफ करता है, वो पीएफ की आप वेबसाइट पे जाके उस
जिस टाइम पे आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो उसका पूरा ट्रांजेक्शन डिटेल आप निकाल के और अपने एजेंट को आप सेंड कर सकते हैं। वो भी एक तरीके का प्रूफ हो गया कि आप किस टाइम से लेके किस टाइम तक उस कंपनी के अंदर काम करते थे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखिए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर ये क्यों चाहिए होता है, क्योंकि देखिए कंपनी आपको रिलीविंग लेटर दे दी, ऑफ़र लेटर दे दी, रेजिग्नेशन का भी जो भी मेल है आपके पास है, सैलरी स्लिप है, ये सारे डॉक्यूमेंट है। लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट में आपका ये चीज़ कहीं नहीं लिखा होता है कि आप कंपनी के अंदर काम क्या करते थे। तो वो जो आप काम करते थे उसी के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर आपके साइड से यहाँ पे बनना चाहिए और वो आपको कंपनी के लेटर हेड पे साइन करा के अपने पास रख लेना चाहिए। क्योंकि अपने काम का प्रूफ आप कैसे प्रूफ करेंगे, जो आपके पास मान लीजिए रिलीविंग लेटर आ गई या फिर जो ऑफ़र लेटर आ गया उसमें आपका जो आपको पोजीशन मिली है, जो आपका प्रोफाइल था वही चीज़ मेंशन है, जो टास्क था जो आपने करना था वो लगभग उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता है। इसीलिए रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ बतानी पड़ती है कि आपने कितना काम किया था, क्या काम किया था, वो सारा कुछ जब लिस्ट डाउन करेंगे फिर कंपनी उस लेटर हेड पे आपके मैनेजर के अप्रूवल के बेस पे आपको लेटर हेड पे दे देगी, ठीक है। अगर उसका फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ उस फॉर्मेट का एक मिनिमल सा रेट है, यानी कि छोटा सा रेट है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वगैरह लगभग इकट्ठा करने में काफ़ी समय वगैरह जाता है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा उसका चार्ज रखा है, सिर्फ 99 रुपये जो लेटर हेड है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के जो भी यहाँ पे 500 अपने जो व्यूअर होंगे उनके लिए यहाँ पे 50% डिस्काउंट होगा, तो लगभग वो 49 रुपीज़ के आसपास उस लेटर हेड को लगभग वो जो फॉर्मेट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया पीआर के रिगार्डिंग उस टाइम पे, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर सकें, और साथ ही साथ आपको जो भी पूरे स्टेज में, यानी कि जो मेरा ऑस्ट्रेलिया पीआर की जो जर्नी है इसके अंदर जो भी समस्या आएगी सारा कुछ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।